हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, एक और धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड ये जो खबर है नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। एंड इससे हम लोग को एक अंदाज़ा भी आ जाता है कि कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं, राइट। सो पहले हम लोग खबर को कवर करेंगे एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उसको भी मैं कवर करूँगा। ऑब्वियसली जो स्टॉक्स के नाम मैं आपको बताऊँगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। बाइंग करना है नहीं करना है वो कंप्लीटली आपका इंडिविजुअल रिसर्च के ऊपर वो सारी चीज़ें बेस रहेंगी। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बहुत ही शानदार मतलब अनएक्सपेक्टेड खबर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है एंड बहुत ही धमाकेदार खबर देखने को मिली है। एंड ये खबर किससे रिलेटेड है तो दोस्तों ये खबर है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। यस, डिफेंस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त और शानदार खबर हम लोग को देखने को मिली है और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस वे से हम लोग को यहाँ पे भारत सरकार यहाँ पे डिसीजन लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, खास करके डिफेंस के मामले में तो मैं यहाँ पे बात करूँ, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था कि इस तरीके की खबर यहाँ पे आ सकती है। एंड दोस्तों फाइनली हम लोगों को वो खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है, जो कि आप लोग इजीली पढ़ सकते हो। डिफेंस मिनिस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने क्लियर कर दिए 76,390 करोड़ का जो प्रपोजल था, किसके लिए, टू बाय इंडियन मेड आर्म्स एंड एमिनेशंस। सो इससे रिलेटेड मंजूरी दोस्तों ऑफिशियली मिल चुकी है। यस दोस्तों, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये जो इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर था ये पहले हम लोग कहाँ से लाते थे। यस, हम लोग बाहर से लेकर आते थे। अभी ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे धीमे धीमे करके हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिल रही है। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव इंपोर्ट्स की जो लिस्ट थी वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी। एंड उसके बाद अभी यहाँ पे देखा गया था लगभग 75,000 करोड़ का बताया जा रहा था प्रपोजल करके, राइट। सो उससे ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है एंड पूरा का पूरा इंडियन मेड से दोस्तों आर्म्स एंड एमिनेशन की बात करें। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे जो नारा दिया था किसका, आत्मनिर्भर भारत का, राइट, डिफेंस सेक्टर के बारे में, वो ज़बरदस्त हम लोगों को अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 76,000 करोड़ ये जो पैसा है वो किसको मिलने वाला है। ऑब्वियसली जो यहाँ पे अलग अलग डिफेंस के बारे में अलग अलग प्रोजेक्ट्स रहेंगे ये सारे के सारे अभी इंडिया के कंपनीज को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड जो कंपनियाँ यहाँ पे लिस्टेड है उनके नंबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस वे से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि यहाँ पे कौन से एक बहुत बड़े उद्योगपति है जिन्होंने बीच में ही यहाँ पे एक ट्वीट भी किया था, बताया था कि रशिया वर्सेस यूक्रेन जो वॉर हम लोग को देखने को मिल रहा है इसके चलते इंडिया ने डिफेंस के बारे में आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी हम लोग को सीख मिल रही थी, किससे रिलेटेड, रशिया वर्सेस यूक्रेन से रिलेटेड, राइट। ये कौन से एक बिजनेसमैन ने यहाँ पे इससे रिलेटेड ट्वीट किया था, कमेंट सेक्शन में आप जरूर यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे बता सकते हो। सो दोस्तों इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि ये जो फैसला है इंपोर्ट से रिलेटेड, हम लोगों का जो इंपोर्ट बिल है वो ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे ड्रास्टिकली नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि डिफेंस की बात करें तो आपको पता है इंडिया बहुत ही ज़्यादा जीडीपी का जो खर्चा रहता है, अगर हम लोग परसेंटेज वाइज बात करें बहुत ज़्यादा हम लोग डिफेंस के ऊपर यहाँ पे खर्चा करते हैं और करना ही पड़ेगा। आजू बाजू में आप देख सकते हो कैसे देश है हमारे सामने, राइट। सो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो पूरा बढ़ावा रहेगा वो हमारे अभी भारतीय कंपनी को देते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अगर हम यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों तो डिफेंस में भी हम लोग को ये सारी चीज़ें अभी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। चाहे हम लोग फिर वहाँ पे लॉजिस्टिक की बात करें, राइट, उसी के साथ साथ अगर हम लोग एयरक्राफ्ट की यहाँ पे बात करें, उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे एविएशन की बात करूँ, फाइनेंस की बात करूँ, एचआर की बात करूँ, मतलब डिफेंस से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो भी हम लोग को यहाँ पे डिजिटल होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो बहुत ही कमाल की और दमदार खबर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड इसके चलते जो इंडियन कंपनीज है दोस्तों एंड जो खास करके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनके लिए तो दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा आने वाला पीरियड हम लोग को देखने को मिलने वाला है। जैसे मैंने कहा कि ये जो खबर है ये लॉन्ग टर्म की खबर है, राइट। ये ऐसा नहीं कि आज के दिन खबर आ गई और स्टॉक भाग गए करके। सो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे कंपनीज को फायदा होने वाला है। एंड कौन कौन सी कंपनीज को फायदा मिलेगा ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बट उससे पहले इंडियन आर्मी की बात करें दोस्तों तो इंडियन आर्मी ने भी यहाँ पे बता दिया है दोस्तों कि अभी जो भी उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे रहने वाले हैं वो कंप्लीटली मैक्स टू मैक्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यस
यस, देसी कंपनीज के साथ होने वाले, मतलब डोमेस्टिक कंपनी, हमारे इंडियन कंपनीज के साथ ही वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे करने वाले हैं। सो बहुत ही कमाल की न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जैसे मैंने कहा कि कौन कौन से स्टॉक्स है उसके ऊपर आ जाते हैं, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड बताया जा रहा है दोस्तों। आर्मी यहाँ पे लगभग 5,000 करोड़ के आसपास के डील्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। एयरफोर्स की भी बात करें समवेयर अराउंड 5,000 करोड़ के आसपास, एंड नेवल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 36,000 करोड़ से भी ज़्यादा के उनके डील्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो नेवी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स की अगर हम लोग बात करें, वैसे तो हम लोग को ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो आज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो खबर हम लोग को देखने को मिली थी किससे रिलेटेड, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो मीटिंग थी, राइट, उससे रिलेटेड जो आउटकम था वो इसी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिला था, जहाँ पे नेवी को ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो डिजिटल कॉस्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, जो प्रोजेक्ट्स रहता है उसके लिए भी सरकार ने यहाँ पे क्या कर दिया, मंजूरी दे दी। डिफेंस से रिलेटेड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो कौन कौन से स्टॉक्स है जो कि आप लोग डिफेंस के मामले में रडार के ऊपर रख सकते हो, वो अभी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। ये मेरे कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। सो मिधानी, इस कंपनी को बहुत अच्छा खासा फायदा मिलेगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिलती है। बट येस, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ नाम देख लिया, जंप कर लिया, इतना सिंपल नहीं है बाजार। बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है कि क्या कंपनी कंसिस्टेंट है, कंपनी अच्छा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, भविष्य में अच्छा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, मैनेजमेंट क्या है, सरकारी कंपनी है या नहीं, क्योंकि डिफेंस के मामले में तो ज़्यादातर करके आपको सरकारी देखने को मिलेगा, राइट, प्राइवेट कंपनियां बहुत ही कम है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एनालाइज करने होते हैं, कैलकुलेशंस करने होते हैं, राइट, उसके बाद डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। सो मिधानी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी तक अगर मैं कंपनी की जर्नी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं एक फ्लैट परफॉर्मेंस ही देखने को यहाँ पे मिला है। जब से स्टार्ट हुए तब से 2018 से लेकर अभी तक ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिया है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ना चाहूँगा, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, ये भी कंपनी डिफेंस में अच्छा खासा योगदान देती है। अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर आप लोगों को यहाँ पे और आगे बढ़ना है तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ज़बरदस्त धमाकेदार इसका IPO देखने को मिला था। एंड जो IPO हिट हुए थे एंड जिनको IPO में स्टॉक्स नहीं मिले थे, तभी तो बुल रन चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने बिना सोचे समझे खरीद लिया करके, राइट, एंड बहुत अच्छा खासा तेजी भी देखने को मिला था। एंड अभी ये स्टॉक नीचे है। सो कोई बात नहीं, भागती हुई ट्रेन में बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट पारस डिफेंस एंड स्पेस ये कोई ऐसी वैसी और ख़राब कंपनी नहीं, मैंने आपको बहुत बार बताया। सो ये गलती अगर आपसे हुई है कि भागते हुए ट्रेन में अगर आप लोगों ने चढ़ने की कोशिश की और 1000 के ऊपर सर मेरी बाइंग है, मैं क्या करूँ, एटलीस्ट होल्ड कीजिए, राइट, इतना फटाफट पैसा नहीं बनता है, 4 महीने 5 महीने 1 साल 2 साल, ऐसा नहीं, आप लंबी अवधि के लिए होल्ड कीजिए, आपका पैसा यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि कंपनी ऐसी वाहियात कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो नेल्को में तो सीधा आज हम लोग को अपर सर्किट ही देखने को मिला इस न्यूज़ के बाद। मतलब हर एक कंपनी का कोई ना कोई डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हम लोग को डिफेंस से रिलेटेड योगदान देखने को मिल रहा है। इसके चलते इन सभी कंपनीज में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इनके तो लोगों में ही मिसाइल हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो आज ये आप देख सकते हो 4% के आसपास हम लोग को स्पेसिफिकली ये स्टॉक यहाँ पे अच्छा खासा तेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे हिस्ट्री, रिकॉर्ड्स, बैलेंस सब कुछ चेक करना होता है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को कुछ चंद एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ स्टडी करने के लिए। देन माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये जस्ट अभी हम लोग को बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को मिला था। एंड लिस्टिंग के बाद का अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा है, तो 63% के रिटर्न्स, नॉट बैड, अच्छा ही है, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यूजुअली सरकारी कंपनीज है, आप सभी लोगों ने ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। डेटा पैटर्न, ये भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी डिफेंस से रिलेटेड अच्छा खासा योगदान देता है। अगर मैं कंपनी की बात करूँ, जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक हम लोग को सीसॉ ही देखने को मिल रहा है, नीचे फिर ऊपर, नीचे ऊपर, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। बट येस, आप लोगों ने मार्केट कैप जैसी चीज़ें भी चेक करनी चाहिए। 4000 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क तो बहुत ही भयंकर रहेगी ही रहेगी। प्लस चेक करना चाहिए क्या सरकारी कंपनी है या नहीं है। सो ये भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो कि आप लोगों ने देखना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा तो बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डिफेंस के बारे में सबसे ज़बरदस्त कोई कंपनी है तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। बट एक ही प्रॉब्लम है, येस 75% स्टेक किसके पास है, सरकार के पास है। ये एक ही इसका ड्रॉबैक है, वरना बाकी ये अगर पब्लिक ना होते हुए प्राइवेट होती तो इसमें मेरा स्टेक और भी कमाल का यहाँ पे बढ़ चुका होता। बट येस, सरकारी कंपनी तो थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि सरकार कभी जाके कौन सा डिसीजन क्या ले ले किसी को भी पता नहीं चलेगा। बट येस, कंपनी का बिजनेस कमाल का। एंड प्लस डोंट फॉरगेट, ये एक मोनोपोली स्टॉक है। यस दोस्तों, ये मोनोपोली स्टॉक है। एयरक्राफ्ट से रिलेटेड बात करें, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड बात करें, बनाने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिपेयरिंग, मेंटेनेंस तक का बिजनेस यही एक कंपनी करती है। सो ज़रूर इस कंपनी में वो दम है, आगे जाके बहुत सारे मेगा ऑर्डर्स
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को मिलेंगे। जैसे मैंने बहुत बार बताया कि IRCTC जैसा अगर कोई परफॉर्मेंस देने वाला कोई सरकारी कंपनी है तो मैं नेक्स्ट IRCTC इसी कंपनी को यहाँ पे मानता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हुआ, आप चाहो तो डिनाई कर सकते हो। सो जरूर इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यस, एक और कंपनी MTAR टेक्नोलॉजीज, ये भी कंपनी देखा गया तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी, पावर, न्यूक्लियर पावर की बात करें, डिफेंस, एरोस्पेस, राइट, इन सभी चीज़ों में हम लोग को यहाँ पे वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ज़रूर आप इस कंपनी को क्या कर सकते हो, चाहो तो इसको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। इसका भी अच्छा खासा योगदान डिफेंस में देखने को मिल जाता है। अशोक लेलैंड, यस दोस्तों, आर्मी के अगर आप लोगों ने ट्रक्स देखे होंगे, अशोक लेलैंड, टाटा के भी हम लोग को ट्रक्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, महिंद्रा के भी रहते हैं। सो इस कंपनीज को भी आप लोग क्या कर सकते हो, जरूर फोकस में रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे BEML, ये कंपनी को तो खास रडार के ऊपर रखना है। हालांकि इसमें तो आज तो बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे मतलब न्यूज़ का खेल देखने को मिल रहा था, प्लस माइनस आप लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हो। इस कंपनी की बात करें तो आप लोगों को पता है कि सरकार यहाँ पे एग्जिट होना यहाँ पे चाह रही, जितना भी स्टेक है सब कुछ, मतलब ये कंपनी प्राइवेट भी यहाँ पे हो सकती है, बट उसके पहले भी बहुत सारे प्रोसीजर्स है जो डीमर्जर से रिलेटेड लेके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, असेट की अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसके लिए टाइम भी यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, भारत फोर्ज जैसी कंपनी हम लोग कह सकते हैं, ये भी आप लोग रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। सो बेसिकली न्यूज़ बहुत ही कमाल की थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि करंट गवर्नमेंट यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत को ज़्यादा फोकस दे रहा है। एंड डिफेंस के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग दूसरों के ऊपर तो बिल्कुल भी निर्भर नहीं रह सकते, चाहे बाकी चीज़ें ठीक है एक बार, बट डिफेंस के बारे में आत्मनिर्भर हमें बनना ही पड़ेगा। एंड इसी से रिलेटेड जो इनिशिएटिव है वो ऑलरेडी सरकार यहाँ पे ले चुकी थी, एंड आगे आने वाले समय में और भी ऐसे बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो बहुत ही दमदार खबर आज हम लोग को ये देखने को मिली थी। इसके चलते इन स्टॉक्स को आप लोग जरूर फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। सो जरूर इन स्टॉक्स में से आप लोगों को कौन से स्टॉक ऐसे लगते हैं जो कि आने वाले समय में अच्छा करेंगे, अगर आप चाहो तो उसका भी आप चाहो तो मतलब आप क्या सोचते हो वो भी आप लोग चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रखना चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।